अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेनाला खोर्द में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया है। PAF फिशिंग स्कूल में ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान चीन की 70 साला तकरीबात में शिरकत करेगा डॉक्टर फिरदौस आशिक ईवान। PCC ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी। चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक को ओहदों से हटा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म और बेहिस्सी की इंतहा है, शहबाज शरीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर में कम उम्री की शादी पर पाबंदी का मुतालबा। शहर में आज भी दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान ने रेनाला खोर्द में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने रेनाला खोर्द में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। उन्होंने कहा, घरों की तामीर एक मुश्किल मंसूबा है। अगर ये मंसूबा मुश्किल न होता तो गुज़िश्ता हुकूमतें इस पर अमल कर चुकी होती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने आसान काम जबकि हम मुश्किल काम कर रहे हैं। हमें 5 साल में 50 लाख घर बनाने हैं। जिस माशरे में एहसास न हो वो माशरा कभी आगे नहीं बढ़ता। तरक्की याफ्ता माशरों में हुकूमतें अपने अवाम की ज़रूरियात पूरी करती हैं कि माशरे के अंदर जब तक एहसास नहीं ना होता वो माशरा कभी दुनिया की तारीख में आगे नहीं बढ़ा। आज मगरब के अंदर ये जो हम मगरबी माशरा देखते हैं, यूरोप देखते हैं, उधर आपको अगर एक चीज नजर आएगी वो है एहसास। वो माशरा कमजोर तबके की फिक्र करता है। उसको एहसास है कि अगर हमारे लोगों के सरों पे छत नहीं तो उनके लिए एक रियासत जिम्मेदारी ले उनकी मदद करने के लिए कि वो अपने घर बना सके। इमरान खान ने कहा कि रियासत मदीना ने कमजोर तबके को ऊपर उठाया और ये मजबूत रियासत बनी। मदीने की रियासत का मॉडल एहसास की बुनियाद पर कायम हुआ। मदीने की फलाही रियासत में जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है। मदीने की रियासत दुनिया की पहली फलाही रियासत थी। पाकिस्तान को मुश्किल मौशी हालात का सामना है। हमारे रसूलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बनाया था फलाही रियासत। वो अपने जानवरों का भी ध्यान रखते हैं। आप यकीन करें कि वहाँ जानवरों के भी हुकूक हैं। आपको जानवर, ये जिस तरह हमारे सड़कों पे कुत्ते फिरते हैं, आपको वो नहीं नजर आएंगे। वो कोई कुत्ता भूखा होता है तो उसको लेके वो उसके लिए खास उन्होंने घर बनाए हुए जिधर कुत्तों को खाना देते हैं। और ये हजरत उमर का कौल था कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत में भूखा मरे मैं जिम्मेदार हूं। ये इंसानियत का निज़ाम, ये हमारा निज़ाम था, आज ये उधर चला गया है। कुछ बात करेंगे खातून अव्वल समीना अलवी का कहना है कि PAF फिशिंग स्कूल से हासिल करदा तरबियत तालिबात की पूरी जिंदगी में निखार लेकर आएगी। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। PAF फिशिंग स्कूल के 46वें कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब ऑफिसर्स मैस PAF कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। खातून अव्वल बेगम समीना अलवी इस तकरीब की मेहमान खुसूसी थी। पाकिस्तान एयरफोर्स वुमेन एसोसिएशन की सदर और PAF फिशिंग स्कूल की सरपरस्त आला बेगम एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी इस मौके पर मौजूद थीं। मेहमान खुसूसी ने ग्रेजुएट होने वाली तालबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। बेगम समीना अलवी ने पाकिस्तान के इस मुनफरिद इदारे से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट प्रोग्राम की कामयाब तकमील पर तालबात को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने हमारे माशरे की खवातीन की सलाहियतों को निखारने के लिए इदारे के तरबियती मयार और फैकल्टी अरकान की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस इदारे से हासिल करदा तरबियत तालबात की पूरी जिंदगी में निखार लाएगी और उन्हें कौम की तामीर में अहम किरदार अदा करने में मदद फराहम करेगी। कबलजी स्कूल की डायरेक्टर मिस जेबा शौकत ने कोर्स की तफसीलात से आगाह करते हुए इसकी नुमाया खुसूसियात को उजागर किया, जिनका मकसद खवातीन को माशरे का मुफीद मेंबर बनाना है। PAF फिंशिंग स्कूल एशिया में अपनी तर्ज का वाहिद इदारा है जहाँ खवातीन को मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज में कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेजेस, मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, डोमेस्टिक साइंसेज, अमूमी सकाफत, आदाब मेज़बानी, बच्चों की देखभाल, नफ्सियात, रूहानी बालिदगी और फील्ड सर्वाइवल के लेक्चर्स के अलावा अमली तरबियत भी दी जाती है। खवातीन की सलाहियतों में निखार लाने और मुल्क में तालीम के फरोग के लिए कायम किया जाने वाला ये इदारा पाक फिजाइया की मुल्क की तामीर और तरक्की में की जाने वाली खिदमत के सिलसिले की एक अहम कड़ी है। कुछ बात करेंगे वज़ीर आज़म की मामून खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का कहना है कि पाकिस्तान चीन की 70वीं तकरीबात में शिरकत करेगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की मामून खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर ने मुलाकात की। इस मौके पर फिरदौस आशिकवान का कहना था कि पाकिस्तान चीन की 70 साला तकरीबात में शिरकत करेगा। पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क चीन की 70वीं सालगिरह पर पाकिस्तानी सकाफती ताइफा चीन में तकरीबात के लिए भेजेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान इंफॉर्मेशन और सकाफत के तबादलों से दोनों मुल्कों के दरमियान आपसी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हर दौर में मजीद मजबूत होकर सामने आए। वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया चाइना के दौरे के दौरान फ्री तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। फ्री तिजारत के मुआहदे के तहत पाकिस्तान को आसियान ममालिक की तर्ज पर तरजीह और पजीराई मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि BRI चाइनीज सदर शी जिनपिंग का विजनरी प्रोजेक्ट है। BRI प्रोजेक्ट से खित्ते में मौशी सरगर्मियों में इजाफा और लोगों की जिंदगियों में खुशहाली आएगी। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री बहुत मुतहर्रिक है। हम दुनिया में बेहतरीन ड्रामे बनाने वाला मुल्क के तौर पर जाने जाते हैं। फिरदौस आशिकवान ने यह भी कहा कि चाइनीज ड्रामों की उर्दू डबिंग के बाद पाकिस्तान में टेलीकास्ट करने के आइडिया का खैर मकदम करते हैं। फिल्म और ड्रामा सकाफती इक़्तिदार के फरोग का अहम जरिया है। सकाफती ताउन दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने का अहम जरिया है। चीनी सफीर ने मामून खुसूसी को चाइनीज सिफारत खाने की तरफ से मीडिया की ट्रेनिंग के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया। दोनों मुल्कों के फिल्म साजों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान आपसी रवाबित बढ़ाने से फिल्म के शोबे को फायदा होगा। दोनों मुल्कों के अवाम के लिए फायदेमंद मुश्तरका मंसूबे और इकदाम को उजागर करना होगा। कुछ बात करेंगे इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 9 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर पेट्रोल की कीमत 108 रुपए फी लीटर करने की मंजूरी दे दी है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने पेट्रोल की कीमत 108 रुपए फी लीटर करने की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। ECC ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर 108 फी लीटर मुकर्रर करने की मंजूरी दी, जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर 4.89 इजाफे को मंजूर किया गया है। मिट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 7.46 रुपए इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 96.77 रुपए होगी, जबकि लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 6.40 रुपए इजाफे से 122.32 मंजूर की गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपए तक इजाफे की तजवीज दी थी। ताहम वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम ने कीमतों में फौरी इजाफे को मौखर करते हुए मामला ECC को इरसाल कर दिया था। सराय का कहना है कि ओगरा की तजवीज शुदा कीमतों के मुताबिक इजाफा न होने पर हुकूमत को पेट्रोल की मद में 5 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मजीद खबरें में बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।